हाज़री है जी। मैं हाँ तुहाडे नाल रमनदीप कौर ते जेके चैनल के माध्यम के राही तुसीं जुड़ चुके हो साडे नाल ते रोजाना की तरह गलबात करांगे मेन मुद्दों के उत्ते जिहदे उत्ते गल करनी तुहाडे नाल साझी करनी जरूरी बनती है। तो स्टूडियो विच अज मेरे नाल गलबात करन दे लई मौजूद ने रजिंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है जी पहला तो तुहाडा साडे स्टूडियो के अंदर। तो सब तो पहला असी गल करांगे अज साडा जिहड़ा मेन मुद्दा रहेगा गलबात रहेगी डेली वेजर्स नूं लैके, क्योंकि असी देख रहे हैं कि इन्हां दा जिहड़ा दुख है समा जिहड़ा मौजूदा ये चल रहा वा कि जिस हिसाब दे नाल हालात चल रहे ने कच्चे मुलाजमां दे उन्हां दे कि किसी भी तरह अगर अपनी आपदी आवाज़ है जिहड़ी प्रशासन दे तक समय दियां सरकारां तक पहुँचाउणी है ਉਹਦੇ ਲਈ कि एक अद्धे दे लई मरना या मरण किनारे पहुँचना वो जरूरी हो गया। अगर आपकी आवाज़ नूं किसी तक पहुँचाउणा तो पहले लंबे लंबे संघर्ष करके दसो, फिर तुहाडे संघर्षां तो तुहाडी जजमेंट होगी कि तुसीं किन्ना क दम रखदे हो। अजिहा जिहड़ा मौजूदा समा सानूं लगदा यह हो गया। पर जेकर गल की जाए कच्चे मुलाजमां की डेली वेजरां की तो आए दिन उन्हां दा जिहड़ा प्रदर्शन आ ते उन्हां दे जिहड़ा संघर्ष आ वो भी लगातार चल रहा वा। जिद्दां कि काफ़ी सारे महकमे दे नाल जिहड़े जुड़े लोग ने वो कच्चे तौर के उत्ते डेली वेजस के तौर के उत्ते बतौर अपनियां जिहड़ियां सेवावां दे रहे आ। तो रजिंदर सिंह जी सब तो पहला मैं तुहाडे तो ये जानना चाहांगी कि तुसीं कि किन्ने समय तो आपां देख रहे हैं असीं देख रहे हैं कि होना जिहड़ा संघर्ष आ प्रदर्शन आ जिहड़ा लगातार चल रहा वा। कोई यह प्रॉब्लम कोई होनी थोड़ी शुरू हुई है काफ़ी लंबे समय तो असीं देख रहे हैं कि 1995 का जिहड़ा दौर सी उदों मगरों अज तक भी किसी भी मुलाजम नूं जिहड़े डेली वेजर्स के तौर पर लगे सी किसी भी मुलाजम नूं पक्के नहीं किया गया। की नीतियां रहियां साबका सरकारां ते मौजूदा सरकारां की खेडां खेड रहीआं तुहाडे नाल? पहले तो मैं जेके चैनल का न्यूज़ पॉइंट और गुलिस्तान चैनल जिहड़ा साडे पिछले काफ़ी सालों तो साडा इस संघर्ष नूं जी गूंगी बहरी सरकार है वो कन्ना तक पहुँचाने की कोशिश की और काफ़ी थोड़े चैनल के माध्यम से सूँ फायदे भी हुए, सरकार तक साड़ी आवाज़ पहुँची है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ गरीब लोग नहीं पहुँचा सकते। और ਤੁਹਾਡਾ सारे ਜਿਹੜੇ जेके मीडिया ग्रुप हाउस है मीडिया हाउस है साड़ा बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ लोगों को, क्योंकि तुसी लोग अगर ना होंगे तो शायद असी लोग सरकार तक इन्नी आवाज़ अच्छी तरह नहीं पहुँचा सकते। दूसरा तुसी ਜਿਹੜਾ सवाल किया मैनू कि तुसी लोग 94 तो लैके 2020-21 आ गया तो सरकार की नीति मैं तुहानू कहां कि सरकारां जिन्नियां बदलियां जी सिर्फ चोले बदले अंदर उन्होंने नीति नीयत नीति वही रही। उन्होंने लोगों ने साड़ा शोषण किया, साढ़े नाल बेइंसाफी की, साढ़े नाल धक्का किया और सानू खज्जल किया। साड़ियाँ कई पीढ़ियां तबाह हो गई, माँ प्यो साढ़े बजुर्ग हो गए, असी जवानी अपनी जवानी का पूरा जो समा इन्होंने दे सकता, साढ़े बच्चे जवान हो गए, ना बच्चों की किताबों वास्ते पैसे ना दवाई वास्ते पैसे, माँ प्यो बजुर्ग असी अपनी जिंदगी इसलिए 45-50 साल के कई साथी साढ़े 60 बारे के हो गए। वो उन्होंने सरकार डिपार्टमेंटा ने इस तरह भेज रहे चलो जी तुम 60 साल हो गए सरकारी जो रूल है वो तो असी तुहानू नहीं रख सकते, ना उन्होंने कोई रेगूलर किया उन्होंने ना उन्होंने नौकरी पक्की की। और जिन्नियां भी सरकार आई हैं जिन्नियां सरकार आई हैं उन्होंने लोगों ने वादे किए बहुत बड़े बड़े कि असी लोग तुहानू पक्के करांगे, इलैक्शन टाइम सानू वोटां पाओ, साड़ी मदद करो। असी हर वादे नाल गुमराह होंदे रहे और गुमराह होंदे होंदे 94 तो लैके 2021 तक पहुँच गए। 28 डिपार्टमेंट 60,909 बंदा काम करता है। 80% थोड़ा जेके चैनल तुम जानते 80% का काम है दफ्तर में, चाहे वो जल शक्ति होए, बिजली होए, रोड एंड PWD होए, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, जिन्ने डिपार्टमेंट सब असी लोग चला रहे हैं। अफिसर की गड्डियों तो लैके एस्टेट डिपार्टमेंट मेरे साढ़े साथी वो भी भुख हड़ताल बैठे हुए हैं। जिन्ने VIP लोग हैं, जिन्ने आम अफिसर हैं, सारे घर में साढ़े लोग काम कर रहे हैं, पार्कों में साढ़े लोग काम कर, सड़कों में दसो असी कितने जाइए। असी लोग 225 रुपये दिहाड़ी सरकार वो भी टाइम सिर नहीं देंगी, दिन त्योहार देगी, दिवाली ते दे देगी, ईद ते दे देगी या कोई होर त्योहार साल ही 5-6 महीने देगी। 2014 में साढ़े माननीय प्रधानमंत्री साहब ललकार रैली जो BJP के इलैक्शन कंपेन चेयरमैन सन वो आए तो साढ़े इतों जो इलैक्शन लड़ रहे हैं जम्मू पुंछ तो जुगल किशोर शर्मा जी स्टेज तो बोले उन्होंने क्या कि नाल स्टेज से साढ़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बाद PMO मंत्री बने और तीसरे जो बड़े लीडर हैं वो शमशेर सिंह मनास जो बाद राज्यसभा के MP बने और BJP की टॉप लीडरशिप स्टेज से उन्होंने लोगों ने यह गल सानू विश्वास दिलाया स्टेज तो कि जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा कि 370 तो बाद जम्मू कश्मीर की सब तो बड़ी समस्या 60,909 ये कैजुअल लेबर है। साड़ी सरकार दिल्ली में केंद्र में आई, असी लोग पहली कैबिनेट थोड़ा फैसला करेंगे लेकिन आज 7 साल हो गए ना उन्होंने फैसला किया। मतलब जिन्नियां पहले सरकार आई ये आए हूँ UT बनी, UT देखो रमन जी UT जो परमानेंट मुलाजम है
ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25,000 ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 377 ਦਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਨਾ 35 ਟੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਦਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ 48 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਔਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਨਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਿਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ ਔਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਲੈ ਗਏ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਡੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਡੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਲੇਬਰ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ 225 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मैडम या तो सरकार सानू जहर दे दे, सारे लोगों को जहर दे दे तो असी लोग घर मर जाइए, घर बह जाइए, तो या सरकार साड़ा फैसला करे, सानू पक्के करे। SRO 520 बनाया सरकार ने 2017 में 10,000 के करीब फाइल सैक्टेड पई है, 3 साल हो गया। तुसी दसो किहड़ा फैसला जिहड़ा नहीं हो 3 साल की फाइल पई है। असी SRO 520 इन्होंने बनाया, असी उहदा वेलकम नहीं किया, उहदे विच बड़ियां खामियां सन। वो खामियां लेके असां क्या इसनूं अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट करके जिहड़ी असीं गल्लां कहियां वो पूरियां करो ते साडे लोकां दा आर्डर करो। लेकिन मैडम जी अज 3-3.5 साल हो गए, उस ते कोई काम नहीं इन्होंने किया। 1% काम तुसीं कहो नहीं किया तो दसो अस किन्नी बार संघर्ष करांगे। साडी भी कह लो बर्दाश्त की मादा है। नहीं जिद्दां सरकार दे राही तां तुहानूं जदों कोरोना काल सी सारे लोग आपदे घरां दे विच बहुत बंद होके सिक्योर होके बह गए सी ते तुहानूं तां कोरोना योद्धे भी ऐलानिया गया सी। की सी ओह यूज एंड थ्रो करो, काम लवो, डेली वेजर्स तो की बैकबोन बनो, एक मेन गन तुहानूं मूहरे खड़े कर दिता जांदा, काम ले जांदे। कोरोना योद्धे भी तुहानूं ऐलानिया गया, की सी ओह? जिस वेले मैडम डिपार्टमेंट ते औखी भारी आंदी है, गर्मियां आई जां कोरोना आया, सानूं शाबाशी दित्ती चलो करो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ PHE ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜਕੱਲ, ਇਹ ਕਰੈਫਿਊ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਫਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਕਰਿਆਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? कोई बंदा तुसी मीडिया राही तुसी हर जगह चैनल लाए असी पूरी अपनी देश प्रति अपनी ड्यूटी समझी और असी पूरा काम किया। लेकिन जेडे हुक्मरान बैठे ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि बदवा मजदूरी रहे, बड़े बड़े लोगों तनख्वाहां हर बार वधाई जांदियां ने, लेकिन साडे नाल धक्का ही किया जाता। सानू ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये लोग इन्हां दी जिहड़ी अखां दे जिहड़ी है ना पावर की सत्ता की चर्बी चढ़ी है, वो वक्त आएगा। कोई गल नहीं, गर्मियां आने वालियां ने, गर्मियां दे पता लग जाऊगा कि असी की करना। फिर दसांगे जम्मू शहर कोलों असी माफ़ी पहले मंग लैंदे कि अगर या तो जिन्नियां समाजिक संस्थावां जिन्नी धार्मिक संस्थावां इन्हों समझावन कि सानू रेगुलर करन, असी भी समाज का हिस्सा, असी अपने घर खुश चाहिए, सानू कोई शौक नहीं प्रोटेस्टां दा करना, संघर्ष करना, असी आराम नाल घर बैठीए। बिल्कुल जिद्दां तुसीं कहा कि किसी नूं शौक नहीं हुंदा सड़कां ते रोलण दा, अपनी आवाज़ पहुँचाउण दे लई शायद यह समा ये आ गया कि तुहानूं किसी दूजे तरीके दे नाल अपनी आवाज़ आ जिहड़ी पहुँचाउणी पै रही है, मजबूरी है। ये जिहड़े कच्चे मुलाजम ने ते अगर गल करिए कि जिद्दां बाकी जिहड़े महकमिਆਂ ਦੇ अंदर काम करते हैं जिन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा तनख्वाहां भी दित्तियां जांदियां, सब तो पहला तो मैं गल करांगी पहला तुसीं दर्शकां दे नाल अपनी तनख्वाह जिहड़ा तुहानूं महीने दर महीने जिहड़ा दित्ता जांदा वा तुहाडी तनख्वाह पहला वो सांझी करो कि किन्नी तनख्वाह दित्ती जांदी। दूजा तुहानूं किहड़ियां फैसिलिटियां जिद्दां आपां कहंदे GP फंड, मैडिकल फैसिलिटी, होर जिहड़ियां सरकारी मुलाजमां दे तौर ते तुहानूं दित्तियां जांदियां ने? कुछ नहीं दिता जाता, कोई फैसिलिटी नहीं, सानूं कोई मैडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई PF की फैसिलिटी नहीं। जिहड़ी मैडिकल फैसिलिटी प्राइवेट फैक्ट्रियां लोग लगे ने उन्होंने फैसिलिटी सानूं वो भी नहीं है। सानूं 225 रुपये दिहाड़ी दी जाती है, अगर 31 का महीना हो तो 225 रुपये एक महीना दिन का और बढ़ाया जाता है, मैं 7,000 की पहुँचा, नहीं तो 6700 तुहानूं तनख्वाह दी जाती है और काम जो 24 घंटे दिता जाता। साड़ी जो आइडेंटी कार्ड उत्थे लिखे जरूरी सर्विस, मतलब एसेंशियल सर्विस, तुहानूं 24 घंटे तुहानूं सानूं छुट्टी कोई नहीं मैनेज होती, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सानूं फैसिलिटी नाम से कुछ नहीं है। जिहड़े साडे नाल दे साथी परमानेंट मुलाजम साडे भरा जिहड़े पक्के उन्होंने सारी फैसिलिटियां, उन्होंने तनख्वाह किसी 40 किसी 50 लाख तक है, लेकिन अस लोग उन्होंने बराबर काम कर रहे हैं। और सानू ये समझने सरकार साढ़े प्रति सरकार का ये नज़रिया
ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ PDP ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਰਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ, PDP ਤੇ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ SRO ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ, SRO 520, ਉਹ SRO 520 420 ਸਾਡਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਤਨਖਾਹ ਰਗੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ SRO 3.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ SRO ਤਹਿਤ 10,500 ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 80% 90% ਸਾਡੇ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾध्यਮ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁझे पता आप रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 210 ਰੁਪਏ 220 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਕਸਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਕਾ ਕरेंगे, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਉਹ ਪਾਣਾ। ਔਰ देखो DD सिलेक्शन आई, DD सिलेक्शन के बाद ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ DD सिलेक्शन है, हम आपका अभी कुछ नहीं कर सकते, DD सिलेक्शन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। DD सिलेक्शन ਤੋਂ ਬਾਅਦ DDC ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਣੇ, 280 ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਬਣੇ, UT ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਚਲਾਓ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਓਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। जब तक दाम नहीं तो काम नहीं दी नीति चलेगी। गर्मियां आ रही हैं, मैं बड़ी बार कहा कि जल शक्ति ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ 22,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ 10,000 ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ 50% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ सोचो, इमेजिन करो इन लोगों को, इन्होंने पता लग जाएगा। और सानू अफसोस ये गल दा आंदा कि जब तक ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਤਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BJP ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ LG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ कि अभी उन्होंने क्या हिंदी में क्या कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो मैं अभी आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपका वंस फॉर ऑल करूंगा और मेरे दरवाजे पे आप मायूस होकर नहीं जाओ, आप खुश खुश जाओ घर, आप स्ट्राइक बंद खत्म कर दो, तो इलेक्शन जब खत्म होगी उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मैडम जी उन्होंने कल होर की सानू कि तुहाडी 2-3 दिनों में एक कमेटी बनेगी। ये 11 नवंबर की गल है, अज 4.5 महीने हो गए ना कोई कमेटी बनी, क्योंकि साढ़े 28 डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट अपने अपने अलग अलग मुद्दे होंगे ने, लेकिन मेन मुद्दा जो साडा वो है रेगुलेशन पॉलिसी ते पेंडिंग वेजेस। तो जिन्होंने लोगों को 10 साल नहीं होए उन्होंने मिनिमम वेजेस दिता जाए, जी एक आम रूटीन है। 225 रुपये असी लोग उस उम्मीद ले, उस आस भी लै रहे हैं कि कल असी पक्के हो जाओगे, साडा पिछला कसर। अदरवाइज सानू घरों मदद, किसी का पिता जी पेंशन लै रहे हैं, किसी के बड़े भरा उन्होंने मदद कर रहे हैं, किसी को सोहरी मदद कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी। अगर दवाई की गल आए, कई बार साढ़े दवाई का साढ़ा एक रियाज हुसैन पुंछता मुंडा सी, उसके 5 बच्चे, वो आदमी कुछ जहरीला पदार्थ निकल के मर गया। मैडम जी अगर उन्होंने अफसर 5,000 दे छड़ो वो नहीं मरता,
लेकिन 5000 भी सानू नहीं दिता जाता मौके सिर। साल में 5 या 6 तनख्वाहां दित्ती जांदियां ने और वो भी एहसान समझा जाता। तुसीं दसो कि इस महंगाई विच अस लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अस लोग चाहते हैं साढ़े कई साथियों के बच्चों को स्कूलों तो कढ़ दिता गया, पेपर नहीं बैठन दिता क्योंकि फीसां क्लीयर नहीं सन। तो कोरोना कोई साड़ी फीस माफ नहीं हुई, कोरोना वैरियर बनया और पुलिस कोरोना वैरियर, हैल्थ वाले और म्यूनसिपैलिटी वाले और अस 4 बंदे गिने गए सरकार तरफों कोरोना टाइम। लेकिन वो तीनों 50 लाख का इंश्योरेंस, सानू कुछ नहीं। हर जगह साडा धक्का, हर जगह धक्का। और असी आपे हैरान हाँ कि इन्होंने लोगों की आत्मा है अंदर, जिहड़े लोग राज कर रहे हैं, इन्हें जमीर है। अगर जमीर होए तो इन्होंने ये चीज़ सोचनी चाहिए, असी भी इंसान हाँ। बिल्कुल, जिदा तुसी हुण दी अगर गल करिए कि काफ़ी लंबे समय तो काफ़ी दिन हो गए तुहानूं संघर्ष करदे आउंदे भी होणगे ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां दे नाल, मौजूदा जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां दे नुमाइंदे भी तुहाडे तक आउंदे होणगे, गलबात करदे होणगे। जे गलबात सही नेपरे चढ़दी दिसदी होई तो शायद जिहड़ी तुसी हुण इह चेन हंगर स्ट्राइक शुरू कीती है शायद नहीं करदे। और पहले दिन तो लैके हुण तक दे दिन दे तक की गल्लां निकल के सामने आईयां, की कुछ तुहानूं आखिया गया? देखो रमन जी, सानूं कोई 4 दिन पहले रविंदर रैणा जी बीजेपी के प्रेजिडेंट ਨੂੰ किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया कि अपना PHE वाले भुख हड़ताल से बैठे हुए हैं। तो वो कहते नहीं मैनू नहीं पता बैठे हुए। तो अगले दिन सवेरे साढ़े एक साथी नाल गल हुई तो उन्होंने कहा जी आप लोग कह रहे हो कि मैनू कोई नहीं पता सवाल बैठे हैं। कहना असी लोग 10 दिनों बैठे, असी 16 मार्च से भुख हड़ताल से बैठे हैं। और भुख हड़ताल बैठने तो पहले मैडम असी 15 फरवरी को जब LG साहब मिल के आया था, असी 12 तक जिले काल अपनी सस्पेंड की थी। असा क्या 15 जनवरी तक देखेंगे, अगर सरकार 15 जनवरी तक कुछ करेगी, नहीं तो असी अपनी एजुटेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। 15 जनवरी असी एक प्रोटेस्ट किया और सरकार ने दोबारा चेताया, वार्न किया कि साड़ी मंगा मनी जान। 15 मार्च तो बाद 15 जनवरी तो बाद फिर 22 फरवरी ने दोबारा एक प्रोटेस्ट किया, रिमाइंडर प्रोटेस्ट किया कि साड़ी मंगा जी LG साहब तुम सुनिया उस पर कुछ कार्रवाई करो। उस तो बाद फिर दोबारा से 12 मार्च में प्रोटेस्ट किया। 12 मार्च का प्रोटेस्ट साडा लास्ट प्रोटेस्ट सी और उहदे विच असां ये गल कही कि अगर बजट पेश होया, बजट साडे लोकां दा क्लीयर कट पैसा नहीं रखेगा, सानू क्लीयर कट दस्सिया नहीं गया कि तुहाडा की भविष्य की है, तो असी लोग 16 तो चैन हंगर स्ट्राइक ते बैठ जाएंगे। लेकिन किसी ने सुध लीती, कोई नहीं पूछने वाला नहीं आया। जिसे असी 22 तरीक नूं 22 मार्च नूं वर्ल्ड वाटर डे बना रही सरकार, बड़ी बड़िया इवेंट कर रही सी, प्रधानमंत्री भी लाइव सन। असी जम्मू शहर की मेन रोड BC रोड बंद की, असी उसमें ब्लैक डे बनाया। असा क्या काला दिन है साढ़े वास्ते। अगर तुम वर्ल्ड वाटर डे बना जिन्हें वर्ल्ड पानी चलाने वाले जल वाले वो मर रहे हैं, उन्होंने जरूरत पूरी नहीं हो रही। तो यहो इवेंट यो प्रੋਗਰਾਮ करना की फायदा? ये तो फोटो सैशन है, अपनी वाह लुट रही है। जिन्ने पैसे तुम उत्थे खर्च रहे हो उन्हें साढ़े लोगों को दो, साड़ी तनख्वाह मिले। तो ये तुहानूं चीज़ असी हर पक्षों हर पासों सरकार के नाल चले हैं। असी टकराव नीति नहीं चाहते, गरीब लोग हैं, लेकिन सरकार सानूं मजबूर कर दी है टकराव की नीति वास्ते। असी तुहाडे चैनल राही, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है और तुसी हर जगह पहुँचते हो, चैनल राही असी सरकार नूं फिर बेनती करते हैं कि साडा मसला जल्दी हल किया जाए। सानू कोई शौक नहीं है पानी बंद करने, स्ट्राइकों के बैन की हड़ताल करने, सानू कोई शौक नहीं है। साडा फिर इस चैनल माध्यम रिक्वेस्ट है सरकार नूं कि साडा मसला जल्दी हल किया जाए। जिद्दां तुसीं गल कीती कि एक व्यक्ति की जिहड़ी मौत भी हो गई है जहर खाण दे नाल, शायद इन्हां नीतियां तो तंग आके ही उन्हें अजिहा कीता होवेगा, यह गल सामने निकल के आ रही है। पर उसके बाद की उन्हां दे प्रति कोई मुआवजा रखिया जांदा, सरकार दे राहीं कोई मदद उहदे परिवार नूं दित्ती जांदी है? चलो जिहड़े मौजूदा तुसीं कर्मचारी इन्हां दे नाल ते असीं देख रहे हैं कि किहड़ियां कंडीशनस ने, की हालात ने तुहाडे, तो जिथे तक ये कह रहे कि अपनी आवाज़ पहुँचाउण दे लई क्यों अजिहा समा आ गया कि तुहानूं मरना पै रिहा? कोई मुआवजा नहीं साढ़े वास्ते। साडा कोई साथी मर जाए उन्होंने कोई मुआवजा नहीं है। उसकी पिछली तनख्वाह अगर सरकार को पैसा होगा दी जाएगी, नहीं तो वो भी नहीं दी जाएगी। साडा एक इंश्योरेंस है, दिसंबर महीने साडा इंश्योरेंस 345 रुपये कटते हैं। वो की इंश्योरेंस है, अगर असी काम करते करते मर जाइए, एक्सीडेंट मौत होए तो सानू लाख रुपये मिलेगा। बाकी साडा कुछ नहीं है। साडे वास्ते कोई नीति नहीं सरकार दी, ना PPF की, ना मैडिकल की, ना कोई साडे बच्चों प्रति सरकार तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मशीन समझा जाता। इन्हों तो मशीन की तरह काम लो, गद्या तरह काम लो, बदवा मजदूरी कराओ, मर्जी आई तो तनख्वाह दे दो सारे 4-5, नहीं आए तो नहीं है। सरकार अफसरों को जाओ कहते पीछे से पैसा नहीं आया। मतलब तुसी चीज़ दसो कि सरकार नूं पता है कि 60,000 मुलाजम काम कर रहा है, तो उन्हें रोजी रोटी चलाना सरकार का काम है कि साडा काम है? उन्होंने काम है ना। अगर असी लोग काम कर रहे हैं, मैडम जी एक चीज़ तुहानूं सुनावां कि 4-5 करोड़ का एक ट्यूबवैल बनाएंगे। ट्यूबवैल वास्ते बनाएंगे, उसकी मशीनरी वास्ते पैसा होएगा, उसकी बिल्डिंग वास्ते पैसा होएगा, लेकिन जो उत्थे बंदा काम करेगा वो वास्ते कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, वो वास्ते कोई प्रोजेक्ट नहीं। की तुहानूं दस्सिए, साडा अंदर
मतलब ਅਸੀਂ लोग नाउमीद हो चुके हैं। नाउमीद हो गया। अज कोरोना टाइम लोग कोरोना घर बैठे, ਅਸੀਂ लोग सड़कों से ਅਸੀਂ अपने दफ्तर चैन अंग स्ट्राइक है। सवेरे 10 बजे साढ़े 5 साथी रोज़ बहते हैं, अगले दिन 10 बजे सवेरे उठते हैं, अगले दिन फिर दूजे बहते हैं। दिन रात ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ हैं। सानू कोई शौक नहीं बाहर करो जाने का। की करिए? सरकार है गूंगी वाली सरकार है, सुनती नहीं। इन्होंने लोगों का आवाज़ साड़ी पहुँचती नहीं है। इन्होंने अखां लहू आ गया, इन्होंने कोई दिसता नहीं है कि ये लोग मजदूर गरीब बेचारे साढ़े वास्ते दिन रात ड्यूटी देंगे, साढ़े घर पानी पहुँचा दें, बिजली पहुँचा दें, या पार्कां भी काम करते हैं, रोड़ा बना। कोई काम दसो जो सरकारी लेबर नहीं करता। परमानेंट मुलाजम जो पक्का मुलाजम वो बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह 225 रुपये दिहाड़ी। एक मजदूर घर लाओ वो 600 रुपये दिहाड़ी मंगता। अगर शाम को तुम 50 रुपये भी घट दो, अगले दिन थोड़े घर बेड़े नहीं बढ़ेगा। ਅਸੀਂ लोग दसो किस तरह गुजारा करते हैं जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਈਏ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ करे, परमानेंट डेली वेज नौकरी करके ते बेरंग कर रहा, उन्होंने कुछ भी ना मिले, तो सोचो वो दिल से, वो परिवार के दिल से की बीतेगी। साढ़े कई साथी आए, साढ़े साथी उत्ते बैठा हुआ सांबा तो आया, हैंडीकैप है, उसकी एक बेटी शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी की फाइनली पढ़ वो कहना मैं जमीन बेच के, मेरे प्यो की जी जमीन से मैं वो बेच के कुड़ी की शादी की है। तुम दसो जिन्हों को हैं तो वो कर रहे हैं, जिन्होंने जिस इससे पैसे से डिपेंड वो की बनेगा। वो लोग भी कर रहे हैं कि प्रैशर जाके तंगी जाके सुसाइड कर लेंगे। और मैं थोड़े चैनल माध्यम राया उन्होंने भरावां नूं कहना चाहता, परेशान ना हो, असीं संघर्ष जारी रखांगे। चाहे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀਓ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।